नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस टीवी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले तक भारत हथियारों के मामले में रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल पर पूरी तरह से डिपेंड था। भारत के पास 90% हथियार विदेशी तकनीक से बने हुए थे और वो बाहरी देशों से मंगवाए गए थे, जिसमें से भारत सबसे अधिक हथियार रूस से मंगवाता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूसी हथियारों का जो हाल हुआ, उसके बाद भारत ने त्वरित फैसला लेते हुए ये ऐलान किया कि वो एलओसी और एलएसी पर अपनी खुद की तकनीक से बने हुए हथियार ही डिप्लॉय करेगा। अब दोनों मोर्चों पर अधिकतर स्वदेशी हथियार ही तैनात हैं। वहीं भारत अब तेजस विमान को भी तैयार कर रहा है, जिसे खरीदने के लिए कई देश लाइन में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों, भारत के पास अब ऐसे ऐसे खतरनाक ड्रोन्स भी मौजूद हैं जो किसी भी देश को मात दे सकते हैं, चाहे वो देश फिर अमेरिका या फिर चीन ही क्यों ना हो। दोस्तों, फिलहाल भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी करोड़ों लोगों को संबोधित करने वाले हैं। और इस बार दोस्तों, ये प्रोग्राम कुछ खास भी होने वाला है, क्योंकि फिलहाल भारत चीन से लगती सीमाओं पर सबसे अधिक खतरा महसूस कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इन सबको देखते हुए पीएम मोदी रक्षा क्षेत्र को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। इन सबको देखते हुए डीआरडीओ ने लाल किले पर एक ऐसा हथियार तैनात किया है जिसको लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दोस्तों, भारत के पास ऐसे ही कई छुपे रुस्तम हथियार हैं जो अब तक बाहर नहीं आए हैं। इन सब के बीच अब 15 अगस्त के दिन जब पीएम मोदी करोड़ लोगों को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में यहाँ की सेफ्टी बहुत जरूरी है। ऐसे में डीआरडीओ ने यहाँ पर एक अमोघ हथियार को तैनात किया है। साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत पर ड्रोन हमले तेज हुए हैं और अधिकतर ड्रोन हमले पाकिस्तान से लगती सीमा से हुए हैं, जिन्हें देखते हुए डीआरडीओ ने यहाँ पर एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। दोस्तों, इस सिस्टम की अब दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारत का यह सिस्टम आकाश पर किसी बाज की तरह नजर रखता है और यह ड्रोन का तुरंत ही शिकार कर लेता है, चाहे फिर वो कई किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं भारत की तकनीक से बने हुए इस खतरनाक एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर दुनिया भर में अब चर्चा हो रही है। दोस्तों, डीआरडीओ ने बताया है कि लाल किले पर लंबी रेंज वाले ड्रोन डिटेक्शन रडार और निगरानी सिस्टम लगाए गए हैं। ये किसी भी आकार के ड्रोन को करीब 4 किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेते हैं और उसे तुरंत प्रभाव से मार भी सकते हैं। सोचिए, 4 किलोमीटर दूर पर अगर इन्हें कोई भी ड्रोन दिख गया या फिर ऐसा ही कोई हथियार दिख गया, तो भारत का ये एंटी ड्रोन सिस्टम तुरंत ही उसे मार गिराएगा। इस सिस्टम में लगा हुआ रडार 360 डिग्री में आसमान पर नजर रखता है। दोस्तों, डीआरडीओ के इस एंटी ड्रोन सिस्टम के 4 मुख्य हिस्से हैं, जिसमें रडार, जेमिंग डिवाइस, लेजर फायर सिस्टम और कंट्रोल सेंटर है। ये चारों मिलकर काम करते हैं। इसमें लगा हुआ रडार 360 डिग्री में घूमकर आसमान में नजर रखता है और इसे पता चलता है कि कोई ड्रोन हमला करने आ रहा है या फिर नहीं। यानी ये 4 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर ही बाहर से आ रहे किसी भी ड्रोन को ये डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद रडार से मिलने वाली सूचनाएं कंट्रोल रूम में जाती हैं। जैसे ही रडार किसी ड्रोन की पहचान करता है, तो कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी तुरंत हरकत में आते हैं और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है उस ड्रोन को मार गिराने की। इसके लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल होता है। पहला है सॉफ्ट किल और दूसरा है हार्ड किल। सॉफ्ट किल तरीकों में ड्रोन को मार गिराने के लिए जेमिंग उपकरणों का इस्तेमाल होता है। इसके लिए ड्रोन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम किया जाता है, जिससे वह काम नहीं कर पाता है और जमीन पर गिर जाता है। अगर किसी ड्रोन को एंटी जेमिंग फीचर से लैस किया गया है, तो वह जेमिंग के प्रयास से बच सकता है। ऐसा होने पर भारत हार्ड किल तरीका इस्तेमाल करता है। इसमें अधिकारी लेजर फायर कर ड्रोन को हवा में ही राख कर देते हैं। दोस्तों, भारत के बने हथियार अब कई देश खरीदने के लिए आतुर दिख रहे हैं। अब भारत ने अपना ये अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम उतारा है, जिस पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। साथ ही भारत दुश्मन को यह भी दिखा देगा कि अगर किसी ने ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की, तो भारत उसका बहुत बुरा हाल कर देगा। दोस्तों, ऐसे खतरनाक उपकरण बनाने वाले हमारे रक्षा विज्ञानियों के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही दोस्तों, ड्रोन हमले को लेकर चीन और पाकिस्तान से जो हरकतें सामने आती हैं, उनको लेकर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।